बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त कर दी, क्योंकि कौम ने आपकी हर नसीहत को मानने से इनकार कर दिया था और आपको झुठला दिया था। चुनांचे आपने अल्लाह ताला से फ़रियाद की, ए परवरदिगार, इन्होंने तो मुझे झूठा समझ रखा है, तू मेरी मदद कर। फिर अल्लाह की मदद उनके अजाब की सूरत में आई। फरमाने इलाही है सूरह अहकाफ में। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनकी वादियों की तरफ आ रहा है, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, नहीं बल्कि ये वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे। यानी आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब भरा हुआ है, जो हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। फिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। ये लोग बड़ी मुद्दत से बारिश को तरस रहे थे। तहत साली का दौरा था। एक काली घटा उड़ती और अपने इलाके की तरफ बढ़ती देखी तो खुशी से झूम उठे। कई तरह की उमंगें अंगड़ाइयाँ लेने लगीं। बारिश के बाद सैराबी और खुशहाली की तवक्कुआत बंधने लगी। उन्हें क्या खबर थी कि ये घटा बारान रहमत की घटा थी या उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए अल्लाह का अजाब काली घटा और आंधी की सूरत में उनके सरों पर पहुंचने वाला था। ये आंधी इंतहाई तेज़ रफ्तार सख्त ठंडी थी, जो 8 दिन और 7 रातें मुसलसल उन पर चलती रहीं। इस आंधी की तेज़ी का ये आलम था कि वो दरख्तों और पौधों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती थी। यही आंधी उनके ज़मीन दोज़ यानी अंडरग्राउंड मकानों के अंदर घुस जाती थी। इस दौरान वो अपने घरों से निकल नहीं सकते थे। सर्दी की शिद्दत से वहीं ठिठर ठिठर के मर गए। ले दे कर अगर कोई चीज़ नज़र आती थी तो वो उनके मकान ही थे जिनमें दरारें पड़ गई थी। अल्लाह ताला ने सूरह हाक्का में फरमाया, अल्लाह ने उसको 7 रातें और 8 दिन लगातार उन पर चला के रखा। यानी पूरी मुद्दत ये आंधी मुसलसल चलती रही। एक कौल के मुताबिक उस अजाब की इब्तिदा जुम्मे के दिन हुई थी और बाज़ लोगों के मुताबिक बुध के दिन शुरू हुई। इरशाद रब्बानी है सूरह हाक्का में फरमाया, सो ए मुखातिब, तू लोगों को इसमें इस तरह गिरे मरे पड़े देखोगे जैसे खजूरों के खोखले तने। उन्हें खजूरों के दरख्तों के ऐसे तनों से तशबीह दी गई जिनके सर अलग हो चुके हों, क्योंकि हवा आदमी को उठाकर ऊपर ले जाती थी, फिर उसे सर के बल नीचे फेंक देती थी, जिससे सर पाश पाश हो जाता था और धड़ बाकी रह जाता था। जैसे खजूर का तना, वो तना जिसका पत्तों और फलों वाला हिस्सा काट दिया गया हो, वो पड़ा होता है। चुनाचे फरमाया सूरह कमर में, हमने उन पर सख्त मनहूस दिन में आंधी चलाई। वो लोगों को इस तरह उखेड़े डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। यानी वो दिन उनके लिए मनहूस था जिसका अजाब उन पर हमेशा रहेगा। बाज़ लोगों का ख्याल है यौमी नहसिम मुस्तमिर का मतलब मुसलसल नहूसत वाला दिन यानी बुध का दिन है। इस वजह से वो बुध को नामुबारक दिन करार देते हैं। ये तसव्वुर गलत है, कुरान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि दूसरी आयत में इरशाद है सूरह हामीम अस-सजदा में, यानी हमने उन पर नहूसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई। ये तो मालूम ही है कि वो 8 मुसलसल दिन थे। अगर ये दिन बज़ाते ख़ुद मनहूस थे तो हफ्ते के सातों दिन मनहूस होने चाहिए जिनमें अजाब जारी रहा, मगर इसका कोई आलिम कायल नहीं है। असल में नहीसातिन का मतलब ये है कि ये दिन उन काफिरों के लिए मनहूस थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और आद की कौम में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज़ पर चलती थी उसको रेज़ा रेज़ा किए बगैर नहीं छोड़ती थी, यानी जिससे कोई खैर हासिल नहीं होती थी। यानी जिस हवा से ना बादल उठते हों, ना दरख्त बार आवर होते हों, इसलिए ये बांझ कहलाती थी। यानी ऐसी हवा से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता था। वो जहाँ चाहती
टूटी फूटी तबाह हाल कर देती, उससे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद सबा मशरिकी हवा से की गई और आद को दबूर यानी मगरबी हवा के ज़रिए से हलाक किया गया। ये हवा पहाड़ों के गारों में भी दाखिल हो जाती थी और लोगों को उनसे निकाल कर ले आती थी, फिर पटक पटक के हलाक कर देती थी। उनके मजबूत मकानों और पुख्ता महल्लात को मिस्मार कर देती। उन्हें अपनी क़ुव्वत और ताकत पे बड़ा फ़ख्र था। वो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने उन पर वो हवा मुसल्लत कर दी जो उनसे ज़्यादा ताकतवर थी। इतनी तेज़ रफ्तार और हौलनाक थी कि आदमी और दरख्त उसमें उड़ते चले जाते थे, दरख्तों और छतों को तोड़ देती थी, उन्हें आपस में टकरा कर पाश पाश कर देती थी। अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को वही कर दी थी। वो अपनी कौम को लेकर एक जगह महसूर हो गए थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रिवायत है, जब तेज़ हवा चलती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फ़ीहा व खैर मा उरसिलता बिह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई मांगता हूँ जो कुछ इसमें है, जो कुछ दे कर वो भेजी गई है उसकी भलाई मांगता हूँ। मैं उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ। जो कुछ इसमें है, जो कुछ वो दे कर भेजी गई है, इसके शर से पनाह मांगता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब आसमान पर बादल छा जाते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो जाता। आप कभी बाहर तशरीफ़ ले जाते, कभी अंदर तशरीफ़ लाते, परेशानी की हालत में कभी आते कभी जाते। जब बारिश नाजिल हो जाती आपकी परेशानी दूर हो जाती। हज़रत आयशा ने ये कैफियत महसूस करके दरियाफ्त किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, शायद ये वही सूरत हाल हो जैसे कौम आद पर नाजिल हुई थी, इसलिए वो उसके अजाब से पनाह मांगते थे। आद के लोग अक्खड़ मिजाज, सरकश, काफिर और बुत परस्त थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनमें से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा जिनकी उन्होंने बात नहीं मानी और उनको रसूल ही नहीं माना। अल्लाह ताला ने आपकी कौम को फलों से लदे हुए बागात दिए, जारी चश्मे दिए, लहलहाती खेतियों से नवाजा, उन्हें मजबूत और कवी जिस्म वाला बनाया, बुलंदो बालंद उनके कदो कामत अता किए। इस बजाय इसके कि वो इन नेमतों की फरावानी पर शुक्र करते, वो ऐशो इशरत और फ़ख्र में गर्क हो गए। बुलंद व बाला पहाड़ों को तराश तराश कर आली शान महल्लात तामीर करते थे और ये सिर्फ़ फ़ख्र और गरूर के लिए करते थे, उसमें रहना इनका मकसद नहीं था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को वक्त और वसाइल के इस तरह ज़ाया करने से मना किया, उन्हें ऐसे काम करने से सख्ती से रोका जिसका मकसद दीन और दुनिया के फ़ायदे से खाली था। लिहाजा उन्हें इस बेकार काम से रोकते हुए फरमाया, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार बना रहे हो और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया तुम हमेशा यहीं पड़े रहोगे। सूरह शोरा। आपकी इस नसीहत में मौजूदा दौर के अमीर लोगों के लिए भी दरसे इबरत है जो वसी व अरीज़ महल्लात पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जबकि उनका मकसद सिर्फ दौलतमंदी का इजहार होता है, जबकि उनके पहलू में लाखों इंसान दो वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए चंद गज के घर के लिए दुआ दस्ते इल्तिजा बुलंद किए हुए होते हैं। ऐसे लोगों को रहमत दो आलम के फरमान को हमेशा याद रखना चाहिए। आपने फरमाया, इसराफ और तकब्बुर से बचते हुए खाओ पियो पहनो और सदका करो। जब किसी माशरे में जुल्म, सरकशी, फितना फसाद, कत्ल गारतगरी, कुफर और शिक जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, शुक्र गुजारी की बजाय नाशुक्री आम हो जाती है, तो ऐसे माशरे अज़ाब इलाही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कौमें तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने गुनाहों से रुजू कर लें, अपने रब की शुक्रगुजार बन जाएं, तो परवरदिगार आलम ना सिर्फ उनकी नेमतों में इजाफ़ा फरमाते हैं बल्कि उनकी कौमों को तवील अरसे तक नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका देते हैं। तौबा की तरफ वही शख्स मुतवज्जह होता है जो अल्लाह ताला से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसे हर किस्म के गम से बेपरवाह कर देता है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह उसके निकलने के लिए रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं। सूरह तलाक।
اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی ایسے عذابوں سے پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.